वेलकम टू अफेयर्स यूट्यूब चैनल। आज है 27 नवंबर 2025 और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। आज का पहला क्वेश्चन है, पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर होगा बी, राजपूताना रॉयल्स। यह आर्चरी प्रीमियर लीग का पहला संस्करण था। राजपूताना रॉयल ने पृथ्वीराज युद्धों को हराकर खिताब जीता। यह लीग का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। साउथ के अभिनेता रामचरण को इस लीग का एम्बेसडर चुना गया था। भारतीय तीरंदाजी महासंघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? राइट आंसर होगा बी, के संथानम समिति। सीबीसी की स्थापना वर्ष 1964 में हुई थी। सीबीसी का प्रमुख कार्य सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार को रोकना है। सीबीसी सत्कर्ता जागरूकता सप्ताह का आयोजन करता है। 2025 में सत्कर्ता जागरूकता सप्ताह का थीम सत्कर्ता हमारी रक्षा जिम्मेदारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत किस वर्ष से की गई थी? राइट आंसर होगा बी, 2015 से। सरदार पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को मनाई जाती है। 2015 में ही एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल की भी शुरुआत हुई थी। सरदार पटेल को भारत के एकीकरण का प्रणेता माना जाता है। उनकी 150वीं जयंती के अवसर पर 150 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन है? राइट आंसर होगा सी, दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। भारत ने यह विश्व कप दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर पहली बार जीता। यह 13वां संस्करण था जिसका आयोजन भारत और श्रीलंका ने संयुक्त रूप से किया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच अमोल मजूमदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय सहकारी संस्था ने उर्वरक उत्पादन के क्षेत्र में नैनो यूरिया नामक तरल उर्वरक का विकास किया है? राइट आंसर होगा सी, इफ्को। इफ्को दुनिया की पहली संस्था है जिसने तरल उर्वरक बनाया। इफ्को ने आईसीए वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 रैंकिंग में दूसरे स्थान प्राप्त किया। इफ्को की स्थापना 1967 में हुई थी जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अमूल इस रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 की 5+3+3+4 संरचना के अंतर्गत स्कूली शिक्षा में कवर की जाने वाली आयु वर्ग की सीमा क्या है? राइट आंसर होगा सी, 3 से 18 वर्ष। 5+3+3+4 संरचना में 5 वर्ष प्राथमिक शिक्षा, 3 वर्ष मध्य, 3 वर्ष हाई स्कूल शिक्षा और 4 वर्ष डिग्री के लिए है। नई शिक्षा नीति में छात्रों को कोडिंग और एआई जैसे विषयों का ज्ञान देने पर जोर दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एआई की पढ़ाई कक्षा 3 से शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुनार नदी जिसे पाकिस्तान में त्रिकाल नदी के नाम से जाना जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है जो इसे अफगानिस्तान में दिया गया है? राइट आंसर होगा सी, कामा नदी। कुनार नदी अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होकर बहती है। भारत ने अफगानिस्तान को इस नदी पर बांध बनाने के लिए समर्थन दिया है। इसकी कुल लंबाई लगभग 480 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 के अनुसार भारत के सबसे स्वच्छ शहर की श्रेणी में दूसरे स्थान पर कौन सा शहर रहा?
राइट आंसर होगा बी सूरत। इंदौर लगातार पहले स्थान पर रहा और सूरत दूसरे स्थान पर रहा। नवी मुंबई को भी शीर्ष स्वच्छ शहरों में शामिल किया गया था। सबसे गंदा शहर मदुरै घोषित किया गया था, जिसे त्योहारों का शहर कहते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विद्यालयों में एआई के कार्यान्वयन की सिफारिशें तैयार करने के लिए सीबीएसई द्वारा किस समिति का गठन किया गया है? राइट आंसर होगा सी कार्तिक रमन समिति। कार्तिक रमन एक प्रोफेसर है जिनकी अध्यक्षता में यह समिति गठित हुई। इस समिति का उद्देश्य एआई के पाठ्यक्रम में सुचारू रूप से लागू करना है। एआई की पढ़ाई कक्षा 3 से शुरू होगी। जॉन मैकार्थी को एआई का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल सरकार की अत्यधिक गरीबी उन्मूलन परियोजना के तहत कितने वर्षों के भीतर 64,046 लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया? राइट आंसर होगा बी 4 वर्ष। यह परियोजना 2021 में शुरू की गई थी। इस पर 1,000 करोड़ का निवेश किया गया, जिसे शिक्षा, आवास और स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च किया गया। केरल अत्यधिक गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। विश्व बैंक के अनुसार $3 प्रतिदिन से कम कमाने वाला व्यक्ति अत्यधिक गरीब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में लगातार प्रथम स्थान पर रहने वाला संस्थान कौन सा है? राइट आंसर होगा सी MIT यूएस। MIT यूएस में स्थित है। इंपीरियल कॉलेज दूसरे स्थान पर और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी तीसरे स्थान पर रहा। भारत ने IIT दिल्ली 123वें रैंक के साथ शीर्ष पर रहा। क्यूस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग क्वेकरली साइमंड्स नामक लंदन स्थित संस्था जारी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI बुलेटिन के अनुसार भारत में 500 रुपया से कम मूल्य के अधिकांश लेन देन वर्तमान में किस भुगतान प्रणाली से किए जा रहे हैं? राइट आंसर होगा सी UPI। UPI के लोकप्रिय होने से ATM से कैश की मांग में कमी आई है। प्रति व्यक्ति UPI लेन देन उपयोगिता में तेलंगाना राज्य शीर्ष पर है। फोन पे UPI लेन देन की कुल मात्रा का 58% और कुल मूल्य का 53% योगदान देता है। आज का प्रश्न है, गोगावेल झील, जिसे हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है, बिहार में किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? इस प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।